बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो छठी जमात की किताब अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 16 सबक नंबर 16 जो कि एक नज़्म है, ओ सुबह के तारे, ओ सुबह के सितारे। तो इसके जो है शायर अख्तर शीरानी है। शायर यानी जिन्होंने ये नज़्म लिखी है। जिस तरह कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, पोयम लिखने वाले को पोएट, उसी तरह उर्दू में नज़्म या शेर व शायरी करने वालों को हम शायर कहते हैं। तो हम ये वाली नज़्म स्टार्ट करेंगे, ओ सुबह के सितारे। तो मैं एक एक शेर पढ़ूँगी और इसकी तशरीह कर दूँगी यानी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप लोग सुन लीजिए। जलवा दिखा रहा है, किरणें लुटा रहा है, क्या जी लुभा रहा है, ओ सुबह के सितारे। तो इस वाले शेर में जो शायर कह रहे हैं कि सुबह के सितारे से मुखातिब है, मतलब उससे एड्रेस करके कह रहे हैं कि ओ सुबह के सितारे, तू अपनी जो है चमक और किरणें लुटा रहा और सबकी दिल को लुभा रहा है। महफिल तेरी कहाँ है, मंजिल तेरी कहाँ है, किस सिमत जा रहा है, ओ सुबह के सितारे। तो इस वाले शेर में शायर कह रहा है, ए सुबह के सितारे, तेरी महफिल कहाँ है, तेरी मंजिल कहाँ है, तू किस तरफ जा रहा है ना। ओ सुबह के सितारे, सारे जहाँ के ऊपर, इस आसमां के ऊपर क्यों झिलमिला रहा है, ओ सुबह के सितारे। तो इस वाले शेर में शायर कह रहा है, सुबह के सितारे से पूछ रहा है कि सुबह के सितारे, तू सारी दुनिया और आसमान के ऊपर क्यों झिलमिलाता है। ठीक है, तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। किसका खतर है तुझको, हाँ किसका डर है तुझको, क्या सूरज आ रहा है, ओ सुबह के सितारे। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं, सितारे से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुझको किसका खतरा है, किस बात का तुझे डर है, क्या सूरज निकलने का तुझे खौफ है, ओ सुबह के सितारे। दम भर का ये समा है, तू इसका महिमा है, क्यों मुस्कुरा रहा है, ओ सुबह के सितारे। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि उससे सवाल करते हुए पूछ रहे हैं कि तेरा झिलमिलाना पल भर का जो है ये समा है और तू जो है थोड़ी देर का मेहमान है, उसके बावजूद तू इतना क्यों मुस्कुरा रहा है। यानी सुबह होती है, जब सूरज निकलता है तो सितारे गायब हो जाते हैं ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि तू थोड़ी देर का मेहमान है, फिर भी तू क्यों मुस्कुरा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, खामोश है ज़माना, बेहोश है ज़माना, लेकिन तू गा रहा है, ओ सुबह के सितारे। तो इस वाले शेर में शायर कह रहा है कि पूरा ज़माना जो है गहरी नींद में सोया हुआ है। खामोश है ना, खामोश है ज़माना, बेहोश है ना, जब हम सोते हैं तो आधे होश में और आधे बेहोशी के आलम में होते हैं ना। तो यही कह रहे हैं कि खामोश है पूरा ज़माना और बेहोश है, गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन तू गा रहा है, ओ सुबह के सितारे। चुपचाप सो रहा हूँ, नींदों में खो रहा हूँ, क्यों गुदगुदा रहा है, ओ सुबह के सितारे। तो यहाँ पे शायर सितारे से कह रहा अपने बारे में कि मैं चुपचाप सो रहा हूँ, नींदों में खोया हुआ हूँ, नींदों में डूबा हुआ हूँ, तो तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, क्यों गुदगुदा रहा है, क्यों इतना डर रहा है, क्यों मुँह उतर रहा है, क्यों थर थरा रहा है, ओ सुबह के सितारे। तो इस वाले शेर में शायर कह रहा है कि सुबह के सितारे, तू इतना क्यों डर रहा है, तेरा मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है, तू इतना क्यों काँप रहा है। आ मैं गले लगा लूँ, साथी तुझे बना लूँ, तू दिल लुभा रहा है, ओ सुबह के सितारे। तो इस वाले शेर में शायर सुबह के सितारे से कह रहे हैं कि ओ सुबह के सितारे, मैं तुझे अपना साथी बना लेता हूँ, तुझे गले लगा लेता हूँ, क्योंकि तू सबका दिल लुभा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी नज़म हो गई है मुकम्मल। इसके देखिए राइटर मतलब पोएट का नाम है, जो शायर का नाम अख्तर शीरानी। तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। यहाँ पर हमारी जो है एक्सरसाइज शुरू हो गई। यहाँ पर देखिए मायने याद कीजिए। तो ये अल्फाज है, इसके मीनिंग तो आप देख लेंगे, मैं पढ़ रही हूँ। जलवा, चमक, रौनक, नज़ारा। जी लुभाना मुहावरा है, अच्छा लगना, जी को भाना। मंजिल, ठिकाना, वो जगह जहाँ मुसाफिर पहुँचना चाहता हो। सिमत, तरफ। झिलमिलाना,
झिलमिल करना यानी रह रह कर चमकना। खत्र डर खतरा। दम भर बहुत थोड़ा वक्त ज़रा देर। समा मंजर। मुंह उतरना ये भी मुहावरा है यानी दुखी होना उदास होना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सोचिए और बताइए। तो इसमें सवालात हो गए हैं शुरू। तो यहाँ पर 8 सवालात हैं, इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं, आप लोग देख लेंगे। पहला सवाल है, इस नज़्म में शायर किससे बात कर रहा है? तो आप देखिए इसका जवाब। तो देखिए पहला सवाल था, इस नज़्म में शायर किससे बात कर रहा है? तो जवाब है, इस नज़्म में शायर सुबह के सितारे से बात कर रहा है। दूसरा सवाल है, सुबह का सितारा किस तरफ जा रहा है और इसकी मंजिल कहाँ है? तो जवाब है, सुबह का सितारा आसमान के ऊपर जा रहा है और इसकी मंजिल सितारों की महफिल है, यानी सितारों का झुरमुट होता है ना एक साथ। अब तीसरा सवाल है, सुबह के सितारों को किस बात का डर है? सुबह के सितारे को सूरज के निकलने का डर है, क्योंकि सूरज निकलने के बाद सुबह का सितारा गायब हो जाएगा। सूरज के आने का क्या मतलब है? सूरज के आने का मतलब है सुबह हो जाना और सुबह के सितारे का गायब हो जाना। पांचवा सवाल है, सुबह का सितारा क्यों मुस्कुरा रहा है? सुबह का सितारा इसलिए मुस्कुरा रहा है था क्योंकि सुबह होने वाली है और इसके चमकने का काम ख़त्म हो गया है। यहाँ शायर ने झिलमिलाने को मुस्कुराना बताया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, छठा है, इस नज़म में ज़माने को खामोश और बेहोश क्यों कहा गया है? इस नज़म में ज़माने को खामोश और बेहोश इसलिए कहा गया है क्योंकि रात में चारों तरफ खामोशी होती है और सारी दुनिया बेखबर गहरी नींद सोई होती है, इसलिए शायर ने ज़माने को बेहोश कहा है। सातवां क्वेश्चन है, सुबह के सितारे के थरथराने की क्या वजह है? सुबह का सितारा अपनी मंजिल और अपनी साथियों के पास पहुंचने और डूबने से पहले थरथराता है। आठवां सवाल है, शायर सुबह के सितारे को क्यों गले लगाना चाहता है? शायर सुबह के सितारे को इसके डूबने और थरथराने की वजह से गले लगाना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 106 पर है। नीचे दिए हुए अल्फाज और मुहावरों को अलग अलग कीजिए और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी इनमें जो मुहावरे हैं और जो अल्फाज हैं उनको अलग अलग करना और उनके जुमले बनाने। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए कर दिया आपकी आसानी के लिए। जुमले और मुहावरे दोनों, अल्फाज और मुहावरे दोनों अलग कर दिए। देखिए पहले अल्फाज है ये और उसके जुमले बना दिए मैंने। जलवा, सितारे अपना जलवा दिखा रहे हैं। मंजिल, मुझे अब मेरी मंजिल सामने नज़र आ रही है। सिमत, सूरज मगरिब की सिमत जा रहा है। झिलमिलाना, आसमान पर तारे झिलमिला रहे हैं। अब मुहावरा देखिए, इन्हीं में मुहावरा है, जी लुभाना और मुंह उतरना। तो पहले का देखिए, जी लुभाने का, मोगरे के फूल की खुशबू सबका जी लुभा रहे हैं। मुंह उतरना, मेरा रिजल्ट देखकर मेरी अम्मी का मुंह उतर गया। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल वर्क है, यानी कीजिए, आपको करना है। इस नज़्म को बार बार बुलंद आवाज़ से पढ़िए और याद कीजिए, यानी आपको ज़बानी इस नज़्म को याद करनी है। ठीक है ना, तो ये आप खुद कर लेंगे। अब गौर करने की बात इस नज़्म से मुताल्लिक है कि ओ सुबह के सितारे, इस मिसरे में ओ हुरूफ निदा है, यानी किसी के लिए हम जब ओ, अरे, वाह, ये वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसको कहते हैं हुरूफ निदा। तो हुरूफ का चैप्टर मैंने ग्रामर में अपने बना दिया। हुरूफ का चैप्टर आप देख लेंगे मेरे ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर, और मैं हुरूफ की लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेंगे। तो हुरूफ निदा इसको कहते हैं, इस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी को पुकारा जाए। ओ की तरह लफ्ज़ ए भी हुरूफ निदा है। ख्याल रहे कि ओ और ए हमेशा इसम से पहले बोले जाते हैं। ठीक है ना, ओ और ए जो हम हमेशा इसम से पहले बोलेंगे। सुबह होते ही आसमान से सारे सितारे गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक सितारा चमकता हुआ नज़र आता है। इस नज़्म में शायर ने बड़े दिलकश अंदाज में बयान किया है कि सुबह के सितारे को देखकर शायर के जहन में कैसे कैसे सवालात पैदा होते हैं। इस नज़्म में लफ्ज़ मेहमा आया है, ये लफ्ज़ मेहमान के लिए इस्तेमाल हुआ है और दोनों तरह सही है, यानी कि शेर की जो है उसके वज़न को बरकरार रखने के लिए मेहमा का यूज़ किया, तो दोनों ही सही है। ये लफ्ज़ मेहमा के लिए यूज़ हुआ है ना, यहाँ पर हुआ है ना कि तुम कुछ देर के मेहमा हो। तो यहाँ पर हमारी जो है नज़्म हो गई है मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जिनको मेरी वीडियो अच्छा लग रही है
उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियो सभी को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो ज़रूरतमंद बच्चे उनके दरमियान, और कमेंट करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।